जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के अंदर एक नए जदीद रेडिएशन बे का जो वो इब्तिदा किया जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक मरीजों को महंगी जदीद तरीन सहूलियात जो कि पाकिस्तान के किसी भी निजी और सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, उसका जो वो इलाज किया जाएगा। इस रेडिएशन बे के अंदर कितना जो वो मरीजों को फैसिलिटेट करने की जो वो सलाहियत होगी, कितनी लागत होगी और कितना जो वो यहाँ पे मरीजों को जो वो फैसिलिटेट किया जा सकता है और क्या तरीक़ेकार होगा तमाम तर इलाज का। ये साइबर नाइफ टोमोथेरेपी सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट एड फाउंडेशन के ताउन से 2012 से काम कर रहे हैं। 2012 में जब पहली मशीन लगाई थी हम सिर्फ 4 मरीज डेली कर सकते थे। सितंबर के एंड में हम 400 मरीजों को फ्री रेडियोथेरेपी कर सकेंगे। इसमें हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्री होगी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे जहाँ मैं जा रही थी वहाँ बहुत सारे पैसे मांग रहे थे इस चीज़ के। मेरा कोई मुझसे पैसा नहीं लिया गया और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। हम तो कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ने सहूलत दी है, लोगों को अवेल करनी चाहिए। जो भी बाहर से कीमो करवा रहे हैं या रेडिएशन करवा रहे हैं उस प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं फरहान खान। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हर साल मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी हवाले से जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के अंदर एक नए जदीद रेडिएशन बे का जो वो इब्तिदा किया जा रहा है, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक मरीजों को तमाम तर जो वो महंगी जदीद तरीन सहूलियात जो कि पाकिस्तान के किसी भी निजी और सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, उसका जो वो इलाज किया जाएगा। इस रेडिएशन बे के अंदर कितना जो वो मरीजों को फैसिलिटेट करने की जो वो सलाहियत होगी, कितनी लागत होगी और कितना जो वो यहाँ पे मरीजों को जो वो फैसिलिटेट किया जा सकता है और क्या तरीक़ेकार होगा तमाम तर इलाज का। चलते हैं इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं प्रोफेसर तारिक महमूद, उनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं। क्या सहूलियात है सर और किस तरीके से जो वो मरीज़ यहाँ पे आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? देखिए, ये साइबर नाइफ टोमोथेरेपी सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट एड फाउंडेशन के ताउन से 2012 से काम कर रहे हैं। 2012 में जब पहली मशीन लगाई थी हम सिर्फ 4 मरीज डेली कर सकते थे। इंशाल्लाह सितंबर के एंड में हम 400 मरीजों को फ्री रेडियोथेरेपी कर सकेंगे। अब जिस सेक्शन की आपने बात की, औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी उस तरह अवेलेबल नहीं है जैसे बाकी मुल्कों के अंदर होती है। ना तो अवेलेबल है और ना ही कटिंग एज अवेलेबल है। ये सेक्शन जो एदी फाउंडेशन और पैफ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से शुरू हो रहा है, इसमें हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्री होगी। और दूसरी बात यह है कि ये वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है कि जिसके साथ मरीज़ को जब रेडिएशन दी जाएगी तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ जो दूसरी मशीन है जब उस पर रेडिएशन दी जाती है, ख़ास तौर पे लेफ़्ट ब्रेस्ट को, तो हार्ट डैमेज होता है। इसमें किसी किस्म का इस तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री है, या कोई कैश काउंटर नहीं है। अभी तक दुनिया के 24 मुल्कों से और पाकिस्तान के 178 शहरों से लोग फ्री इलाज करा के जा चुके हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह से जब जूं नंबर बढ़ता है हम अपनी मशीनें भी बढ़ा रहे हैं। एक मशीन थी, इस वक्त हमारे पास 8 यूनिट्स हैं। इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो फ्यूचर में भी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैफ इन चीज़ों को देखती रहेगी और नंबर ऑफ पेशेंट के लिहाज से अपनी फैसिलिटी बढ़ाती रहेगी। सर, आपने जिक्र किया कि जब पहला दिन थे तो हमने सिर्फ 4 केसेस जो वो किए थे, अब ये बनने जा रहा है तो इसमें डेली की बेसिस पे कितनी जो वो फैसिलिटेट हो सकेंगे और जो लोगों के अंदर एक डर होता है कि दर्द वगैरह भी होता है, तो इस तरीके की कोई चीज़ होगी इस रेडिएशन के जरिए से? नहीं, देखें, ये टोटली पेनलेस होता है। किसी किस्म का कोई दर्द वगैरह या उस तरह के रिस्क जो वैसे रेडिएशन के आम मशीन के साथ होते हैं वो इस मशीन के साथ नहीं है। यही इस मशीन की ब्यूटी है कि ये टोमोथेरेपी है, 360 डिग्री से ट्रीट करता है। इसके साथ SGRT और DIBH की फैसिलिटी है, जिसकी वजह से रेडिएशन सिर्फ टारगेटेड एरिया में जाएगी, दूसरे एरिया के अंदर नहीं लगेगी। सर, कितने पेशेंट डेली होंगे और कब से इसका आगाज़ होने जाता है? देखें, सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह ये दोनों मशीनें भी ऑपरेशनल होंगी। इस वक्त हमारे बाकी 6 यूनिट चल रहे हैं, ये सितंबर के एंड तक होंगी। बाकी टोटल हमारी कैपेसिटी तो 400 मरीजों की होगी, लेकिन इस सेक्शन में ब्रेस्ट कैंसर के 160 मरीजों को डेली फ्री रेडियोथेरेपी मिलेगी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे जहाँ मैं जा रही थी वहाँ बहुत सारे पैसे मांग रहे थे इस चीज़ के। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो हार्ट के पेशेंट है, इसलिए मेरा कोई वो नहीं था। मैंने बोला मैं नहीं करवाऊँगी, लेकिन लोगों ने मुझे यहाँ का मशवरा दिया, तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरा कोई मुझसे पैसा नहीं लिया गया और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है इन्होंने। बहुत अच्छा अमला, बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत ताउन किया है, इसके लिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं उन सब माँ बहनों को यही मशवरा दूँगी कि एक बार सिर्फ आके देख लीजिए, किसी के कहने में नहीं आइए, बस आइए और आके अपना इलाज करवाइए। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद अपने लिए निकलना है और इस चीज़ के लिए तो लाजमी निकलना है। हम टन्नू मोहम्मद ख़ान से आए हैं और यहाँ पर पहली मरतबा आए हैं। पहली
पहले भी आए थे, अपना डेट मिली है आज एडिशन के लिए। कल इन्होंने कॉल की थी परसों कि आप आज के दिन 27 को आ जाना, आपकी रेडिएशन शुरू होगी। तो अब आ गए हैं, डॉक्टर ने मीटिंग हुई है, सब कुछ बताया उन्होंने हमें। हम तो कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ने सहूलत दी है, लोगों को अवेल करनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों का ये सिंध गवर्नमेंट ने जो इलाज कर रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में कर रहे हैं, तो आना चाहिए यहाँ पर। मुझे भी पहले पता नहीं था, मेरी और भी काफ़ी जो है ना उन्होंने हेल्प की है, क्योंकि वहाँ से सिंध गवर्नमेंट ने मुझे लेटर दिया, कैनर फाउंडेशन में इनकी ऑपरेशन हुई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने लेटर बना के अब फ्री इलाज है हर कुछ। ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। हमारा फर्स्ट रेडिएशन है, मेरा बेटा उसको आई ट्यूमर था और आज से स्टार्ट है C5 रेडिएशन। और बाकी हम हॉस्पिटल की जो इन्वायरमेंट है यहाँ से मुतमईन है, नीट एंड क्लीन है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। तो मेरी सबको यही राय है कि यहाँ का विज़िट करें, देखें इस हॉस्पिटल को आके ना, जो भी बाहर से कीमो करवा रहे हैं या रेडिएशन करवा रहे हैं उस प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर है। डेली बेसिस पे 160 के करीब ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को जो वो फैसिलिटेट किया जाएगा और इसी साल के इख्तिताम पर सितंबर तक ये फैसिलिटी का जो वो बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद ना सिर्फ सिंध भर समेत पाकिस्तान और उससे बाहर ममालिक से भी जो वो मरीज़ आके यहाँ पे जो वो फैज़याब हो सकते हैं। इसी इलाज के अंदर मज़ीद पेशरफ करते हुए अब नई 2 जदीद मशीनरीज़ यहाँ पे जो वो नस्ब की जा रही है, जो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी जो बड़े ममालिक हैं वहाँ पे भी जो वो नहायत ही महंगे दामों में जो वो इसका इलाज किया जाता है। लगभग 20 से 50 लाख रुपये जो वो इस इलाज के ऊपर जो वो ट्रीटमेंट के ऊपर कॉस्ट आती है। लेकिन जिन अस्पताल के अंदर साइबर नाइफ डिपार्टमेंट में बिला मुआवजा ये जो वो इलाज किया जाएगा, जिसका इब्तिदा अब से कुछ महीने बाद जो वो किया जाएगा, और इसके बाद जो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला ख़वातीन हैं और जो अमराज के शिकार हैं वो यहाँ पर आ सकेंगे और इस तमाम तरह सहूलियात से जो वो अपने आप को आरास्ता करा सकेंगे। जी।